नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न आपका ये है कि मैरिज होने के चांसेस, हेल्थ में सुधार होने के योग यहाँ पर कब तक दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर जो आपकी सपोर्टिव लाइन एक अनदर एक्टिव होती दिखाई पड़ रही है, उसका अगर एज यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये पीरियड 27 का कन्फर्मली इंडिकेट हो रहा है। तो 27 के एज से जब ऐसी सपोर्टिव लाइन एकाएक क्रिएट होती है तो ये पार्टनर के सपोर्ट यानी स्पाउस के सपोर्ट को ही इंडिकेट करती है, और इस कंडीशन में मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल रन होने लगता है, क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जब ये सपोर्टिव लाइन आ रही है आपकी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन आपकी यहाँ से निकली हुई है, जो इस बात को दर्शा रही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल का रहेगा, लेकिन उस ग्रोथ में अगर कुछ बाधा रहेगा तो आपका हेल्थी रहने वाला है। क्योंकि अगर हम बारीकी से यहाँ पर देखें तो ये पूरा जो एरिया है माइंड और लाइफ लाइन का, पूरा आइलैंड यानी द्वीप की आकृति में मौजूद है। तो बचपन से लेकर के उम्र जो 21 तक का समय रहा, बहुत ज़्यादा संघर्ष में स्वास्थ्य संबंधी विषयों में दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर बात करें तो उम्र तकरीबन 25 के आसपास में एक और छोटा सा यहाँ पर द्वीप है, ये वाला, तो ये भी स्वास्थ्य संबंधी विषयों में ही तकलीफ दिखा रहा है, और बाद में फिर एक और यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है। अच्छी बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि 26 के बाद में जो ये सपोर्टिव लाइन आ रहा है उसमें जो लाइफ लाइन इतना डिस्टर्ब हुआ है, इसका कोई बहुत मेजर मीनिंग नहीं रहेगा या इतना असर नहीं रहेगा, क्योंकि इस रेखा का काम ही है प्रोटेक्ट करना। तो लोगों से सपोर्ट तो आ ही रहा है, लेकिन डिवाइन हेल्प भी आता है, और लाइफ लाइन के बैक में होने के कारण अगर स्वास्थ्य संबंधी विषयों में तकलीफ आ रही है या जीवन में रुकावटें आ रही है तो उसको ये रेखा दूर करती है। तो यहाँ पर हेल्थ को अगर आपको ठीक रखना है तो यहाँ पर आपको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और नीम का पेड़ भी लगाना चाहिए, और वो पेड़ की देखभाल अच्छे से करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि जीवन में तमाम तरह के जो कार्यों में अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा जो है सुधार देखने को मिलेगा। हर काम एक मेहनत में बनता हुआ देखने को मिलेगा, और सारे डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ में कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आपके लाइफ में फिर नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट और जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। पेशेंस कम होता है, और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर हैंड में स्ट्रांगली अवेलेबल है, जिसके तहत शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो कि इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड इमोशनल टाइप के नेचर को ज़्यादा क्रिएट करता है। यहाँ पर जो आपकी लिटिल फिंगर है वो थोड़ी पीछे की ओर बैंड हुई है, तो बहुत बातें मन के अंदर दबी रहती है, या फिर स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में वीकनेस यहाँ देखने को मिलता है। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट भी अफेक्ट होता है नेगेटिवली, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाना, घबराना, स्टेज फियर होना, और मार्केटिंग स्किल्स में बार्गेनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और मनी मैनेजमेंट यहाँ पर वीक देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, दोनों के लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को क्रिएट करता है। तो हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, और खुद की कल्पनाओं में रहना, और डीप थिंकर एंड एनालिटिकल पर्सनैलिटी यह क्रिएट करके देने वाला होता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म रुचि व धार्मिक किस्म के प्रति आपका रुझान ध्यान ज़्यादा देखने को मिलने लगेगा। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला जब ज़्यादा होती है तो यह बेहतरीन मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते बनाए रखना, बहुत जल्दी घुल मिल जाना। सिर्फ ये लिटिल फिंगर थोड़ा सा समय ले सकता है कम्युनिकेशन स्ट्रांगली बिल्ड करने में, लेकिन एक बार जहाँ पर आपका थोड़ा बहुत भी बातचीत हुआ, रिलेशन बैठा, तो बहुत लंबा और मधुर रिश्ता निभा पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। इस कंडीशन में जो एनिमीज़ है लाइफ में बहुत कम ही होते हैं या होते ही नहीं हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी ये निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स की वजह से स्थिति ठीक जा रही है, और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी वीक जा रही है, तो इसलिए कहा गया कि आप नीम का पेड़ लगाइए, क्योंकि नीम मंगल है, और मंगलवार को छोड़ किसी भी दिन आप पेड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा फिर, जिसके तहत आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगेगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा प्रबल व मजबूत होते हुए दिखाई आप देंगे। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो बहुत जल्दी आवेश में आते हैं, या बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हैं।
एक जगह पर या एक बात पर अड़िग फिर नहीं रह पाते। फ्लक्चुएशंस थिंकिंग में, डिसीजन टेकिंग स्किल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। यव का चिन्ह तकरीबन डेवलप ठीक है, पैसा आएगा, रुकने नहीं वाला, थोड़ा बहुत गैप है यहाँ पर आपके यव के चिन्ह में इधर पे। लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप जैसे दान धर्म या पूजा पाठ के द्वारा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल की लाइफ में देखने को मिलेगा। जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये हाइपर टेंशन व वरीज, यहाँ पर वरीज का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोड मेंटल लेवल पे आप ज़्यादा ले जाते हैं। वहीं अगर पाम के फॉर्मेशन में जब यहाँ पर सबकॉन्शियस जोन ज़्यादा डेवलप्ड हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही डीप थिंकर और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी पाए जाते हैं, जिसके तहत फ्यूचर की प्लानिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर पाने में और सबकॉन्शियसली ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में सपने जो है बहुत ज़्यादा देखते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। वहीं नीचे का एरिया भी ज़्यादा डेवलप्ड है तो थोड़ा ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को ज़्यादा क्रिएट करा और जुपिटर माउंट बहुत सही डेवलप्ड है आपका। तो जुपिटर माउंट जब भी डेवलप अधिक होता है तो ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, अच्छे फैमिली में बर्थ होता है, माता पिता का सुख या वहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिल पाता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रह पाती है। इसीलिए यहाँ पर आपके स्टार का भी साइन है। स्टार का साइन किसी भी पर्वत पर हो तो उसके शुभ परिणाम को बहुत एक्सट्रीम लेवल का बढ़ा देता है। यहाँ पर आपको ये रेपुटेशन देगा, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करके देगा, सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा, टॉप पोजीशन या अथॉरिटी आपको आपकी लाइफ में मिल पाएगा। और मैरिड लाइफ में ये रहेगा कि प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल की बढ़ेगी मैरिज के बाद में। और जो स्क्वायर का भी एक साइन यहाँ देखने को मिल रहा है रेक्टेंगल का, ये भी बहुत प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस कंडीशन में कंटिन्यूस ग्रोथ अर्निंग के रिगार्डिंग, लर्निंग के रिगार्डिंग और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग होता है। एक प्रश्न था और कि बच्चों के विषय में यहाँ पर आपका प्रश्न था, तो बच्चे भी आपके बहुत जो है लायक, संस्कारी व आपके प्रति डेडिकेटेड व आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। यहाँ पर आइलैंड और ओपन आइलैंड दोनों फॉर्मेशन है तो बेबी गर्ल बॉय दोनों के चांसेस स्ट्रांग है। बाकी जुपिटर माउंट देखें तो ये जब एक्टिव ज़्यादा होता है, डेवलप ज़्यादा होता है तो ये व्यक्ति को सात्विक भी बनाता है और एक्सट्रीम लेवल का ज्ञानी बनाता है। इसीलिए आपको हर क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान और अपने क्षेत्र में बहुत ही पर्याप्त से भी अधिक ज्ञान देखने को मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े लोग भी आपके पास आकर के सलाह मशवरा करने वाले रहेंगे सिर्फ इस गुरु के कारण। इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। और जो पीपल के पेड़ की बात की वो गुरु के लिए किया, क्योंकि जब गुरु और ज़्यादा आपका प्रबल व मजबूत हो जाएगा तो जीवन में किसी भी प्रकार का एरर या बैरियर होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। इसके अलावा जो शनि की स्थिति है, शनि पर जो ये आड़ी रेखा गुजर गई है, ये मूड स्विंग्स देता है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण कब क्या डिसीजन ले ले या किस बात से बुरा या अच्छा मान जाए ये आप भी जज यहाँ पर नहीं कर सकते। और यही वो रेखा जो चिंतन मनन बेफिजुल में ज़्यादा कराती है। बात का बतंगड़, राय का पहाड़, तिल का तार होते हुए यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए जो पीपल के पेड़ की बात की गई उसमें जो है शनि का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। तो ये पेड़ लगाने से ये रहता है कि इनके रिगार्डिंग, इन ग्रह के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएगी। ये एक प्रकार के कर्सेस होते हैं, इसलिए ये सब ग्रह हमको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं। शनि पर ये एक नेगेटिव साइन के बाद पॉजिटिव साइन अच्छी खासी है। जैसे वी सिंबल का ये साइन दर्शाता है कि आपके जीवन में खर्चे बहुत रहेगा, वो भी अलग अलग माध्यमों से पैसा आपके हाथ से जाएगा, लेकिन कभी भी पैसों की तंगी या कमी ओवरऑल थ्रू ऑफ द लाइफ नहीं रहने वाली है। उल्टा फिश सिंबल का साइन है, तो इस कंडीशन में लाइफ में थोड़ा लेट यानी 35 प्लस के बाद में आप एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर पाएंगे, एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड जितने भी आपके डिज़ायर एंड एम्बिशन से वो कंप्लीट कर पाएंगे। अगर यही फिश सीधा होता तो 35 के पहले तक ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती, पर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर ये विराजमान है वो गुरु और शनि के बीच का एरिया है, इसीलिए अपनी बातों में आप जैसा तक हमेशा तथ्यों को रखते हैं और कई मर्तबा सीधे 2-4 पॉइंट ऐसा लॉजिकल दे देंगे कहीं पर भी कि पूरा का पूरा माहौल जो है या पूरा का पूरा जो समूह बैठा है जिस चर्चा को लेकर के, वो चर्चा ही बंद हो जाएगा। इतना ये लॉजिकल पर्सनैलिटी और कैलकुलेटिव स्किल्स को डेवलप भी कर देता है। अध्यात्म में भी रुचि रहेगा, अंधविश्वास नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जैसे लक लाइन है वो स्टार्ट मून से है, तो ये बहुत हायर चांसेस क्रिएट करता है कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाइए और वहाँ ग्रोथ करिए, या सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर हो। और ये फॉरेन कंपनी या फॉरेन कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर दे देने वाला होता है। मून लक लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा। कंफर्ट जोन में जाने के लिए
आपको सबसे पहले अपने फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल या रिस्क अपने लाइफ में लेना पड़ता है, तब जा कर के वो कंफर्ट जोन पूरा का पूरा आता है। और कंफर्ट जोन किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जितना सहयोग घर परिवार या लोगों से ना मिला, उससे ज़्यादा तो बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार प्यार या सहयोग या प्रोत्साहन मिलता है। तो ये रेखा कंफर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर ये रेखा में ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ से जब भी जुपिटर की तरफ रेखा देख रही होती है तो पावर पोजीशन या अथॉरिटी बढ़ता है। और ये समय आपके जीवन का 33 और 5 का ही रहने वाला है। 36 में मनी लॉस और एक और मनी लॉस 41 के एज में रहेगा। और उम्र तकरीबन 29 के आसपास में, 28 और 9 में आपका जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मरकरी लाइन किसी भी काम में स्पेशलिस्ट बना देती है, वो स्किलफुलनेस क्रिएट करती है और ये रेखा पैसा भी देती है। तो कोई ना कोई आप साइड बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी इन केस अपॉर्चुनिटी आता है तो काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपके तिल में प्योर मनी ट्रेंगल बना हुआ है, जो एक्सट्रीम लेवल का पैसा देता है, सेविंग्स देता है और धनवान व्यक्ति को विशेषकर रूप से बनाता है। आपका जो समय रहेगा उम्र खासकर 38 के बाद में, उस समय आप मल्टीटास्किंग आपका वर्क यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत सारी रेखाएं गवर्न हुई है, तो आपके पास काम की कमी ओवरऑल लाइफ में रहने ही नहीं वाला है। और वहीं जो लक लाइन है आपका, वो सीधे के सीधे निकल के सैटर्न से कनेक्ट किया है यहाँ पर, जो आपकी मेन लक लाइन से जॉइंट होकर। तो चाहे कितना भी रुकावट आपके काम में क्यों ना आ जाए, लेकिन एट द एंड आप अपने डेस्टिनी तक पहुँचेंगे। यानी एट द एंड आपके सारे डिज़ायर्स एंड जो भी अरमान है जीवन में, वो सब के सब कंप्लीट हो जाने वाला रहेगा। यहाँ पर जब लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से लिंक कर जाता है तो जर्नी कहीं से भी शुरुआत की हो, डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। यानी इस कंडीशन में लाइफ में पूरा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीज़ें देखने को एट द एंड मिलता है। इसलिए ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल और अच्छा वेल्दी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस यहाँ की जो आड़ी रेखा ये क्या करेगा कि कोई काम एक बार में बनने नहीं देगा और सेटिस्फेक्शन भी जल्दी मिल नहीं पाता है। लेकिन जब लक लाइन ऐसे कनेक्ट करके ओवरलैप करती है, सैटर्न तक पहुँचती है, तो एट द एंड अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलते हैं। सूर्य की रेखा जब इतनी लंबी हो तो खुद के दम पर अपना नाम इज्जत कमाते हैं, विदाउट एनी हेल्प खुद के दम पर लाइफ में ग्रोथ करते हैं या रॉयल्टी क्रिएट कर देने वाले रहते हैं। ये रेखा मोस्ट प्रोबेबली गवर्न हो रही है 34 में, तो 34 के एज से ही बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी आपका लाइफ में बढ़ पाएगा। और सूर्य की ये रेखा एचआर से लेकर के जितने भी टॉप पोजीशन होते हैं किसी भी कंपनी में, वहाँ तक होने के चांसेस क्रिएट कर देता है। अब जैसे हमने जुपिटर पे भी स्टार देखा यहाँ पर, तो ये बता रहा है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है। सूर्य के ऊपर भी स्टार का साइन है, क्रॉस नहीं है ये। तो इस कंडीशन में पिता को सभी प्रकार का सुख दे पाते हैं। पिता का सीना चौड़ा रहता है ऐसे जातकों के कारण। दूसरा, क्योंकि पिता का कारक है, इसलिए पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली समृद्धि आ जाती है जब पैदा होते हैं या फिर जब ये स्टार का साइन फॉर्म हो रहा है तब। दूसरा, इस कंडीशन में सीईओ बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर वहाँ नॉलेज है, एडवाइजरी है और लीडरशिप है, और सूर्य यहाँ पर पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी है। तो लोगों का एक्सट्रीम सपोर्ट मिलता है और इस काबिल भी होते हैं कि टॉप पोजीशन को हैंडल कर सकें। तो स्टार या इतना लंबा सूर्य जीवन आसान देता नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सूर्य व्यक्ति को तपाता है, संघर्ष बहुत देते हैं, रुकावटें बहुत देते हैं, जैसे कि हमने स्वास्थ्य संबंधी विषयों में आपके पाया। लेकिन सूर्य आपको इतना सब इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर प्रेशर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, मेंटल फिजिकल दोनों लेवल पे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से घबराना ही नहीं है, चिंतित नहीं होना है, रेमेडीज़ को एक तो फॉलो करना है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल के आप जो है सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में बन पाएंगे। जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज़्यादा आपको इस जन्म में मिलेगा, क्योंकि इसी के अतिरिक्त स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ये इतने पॉजिटिव साइंस हैं कि एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी देते हैं। जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके पटक दीजिए, कुछ समय बाद आप जाइएगा देखने, आपको पता चलेगा इसका दाम इतना कैसे बढ़ गया, 3-4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये लक है कि आपको जगह ही ऐसी मिलेगी, प्रॉपर्टी ही ऐसी मिलेगी जहाँ पे विकास बहुत खतरनाक लेवल का, बहुत सही लेवल का होने वाला है। तो ये मंगल का कारक है, तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टीज, इन सब के रिगार्डिंग लाभ इसको देना ही है मंगल को। उसी के अतिरिक्त जब स्टार का साइन हो तो इस कंडीशन में बड़े बड़े जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हाथ में लगते हैं, और फॉरेन कनेक्शन इसीलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है बार बार, क्योंकि फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ आप जैसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इधर भी वी सिंबल का साइन है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, जो बात बात पे पैसा खर्च करने वाले होते हैं या पैसा देकर के काम कराना पसंद करते हैं, उनके हाथ में ऐसा वी सिंबल का साइन यहाँ पर
क्रिएट होता है। तो ये वेल्दी पर्सनैलिटी है। मरकरी अमाउंट पर देखेंगे तो ये जो आड़ी रेखा यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या करता है कि कई मरतबा थोड़े कटु वचन निकलवा देगा, या फिर कई मरतबा अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। लेकिन इसका कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीधी खड़ी रेखा को इसने काटा नहीं है। अगर ये काट के जाता तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत आपको वेल्थ के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, मेंटेलिटी के रिगार्डिंग दे सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये रेखाएं जो हैं इतना ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं सीधी खड़ी रेखाओं को। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को देगा। बस इसमें एक कमी ये कह सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप टिक नहीं पाएगा मैरिज के पहले तक, और या सोच रहे हैं कि अगर लव मैरिज की तरफ जाएं तो वो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। बाकी वेल्थ, लर्निंग या अर्निंग के रिगार्डिंग बात करें तो ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पर होता है। 2 से 3 बार गहरा अटैचमेंट लाइफ में देखने को मिल रहा है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल हो रहा, मातृभक्त होना, माता पिता के अच्छे सेवक होने जैसे योगों को निर्मित करता है। इधर भी ट्रायंगल का साइन बुद्धिमत्ता तीव्र कर देता है, तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की क्षमता मजबूत हो जाती है। यहाँ पर हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। जो व्यक्ति बात बात पर इमोशनल हर्ट हो जाते हैं उनके हाथ में ऐसी रेखा क्रिएट होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए, या जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और इमोशनल अटैचमेंट किसी भी चीज़ से होने से अपने आप को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बात बात पर इमोशनल डिस्टर्ब या हर्ट होते हुए आप जैसे आज तक फिर देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका नेचर इमोशनल है, तो निर्जीव चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा लगाव आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जितना हो सके अगर आप धार्मिक रहेंगे, रेगुलर बेस्ड पूजा पाठ करेंगे, या फिर किसी भी प्रकार के एनजीओ से जुड़ जाएंगे जहाँ पर आप सेवा दे सकें, तो ये जो आपका इमोशनल नेचर है वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। वहाँ से आपको कभी भी रिटर्न में नेगेटिविटी नहीं आएगा, या फिर आप इमोशनल हर्ट नहीं होंगे। और जब भी जुपिटर से कनेक्टेड होता है हार्ट लाइन, तो बड़े लोगों के साथ ही उठना बैठना होता है, जो समाज में जिनका औधा बहुत बड़ा होता है, और ऐसे लोग इन सब कामों में इंगेज मिलेंगे आपको। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, सही नहीं है, इसलिए रक्तचाप के रिगार्डिंग या हृदय संबंधी विषयों में तकलीफ आ सकती है। इसलिए रेगुलर बेस्ड जॉगिंग करना आपको अनिवार्य है। मस्तिष्क रेखा के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये आइलैंड का फॉर्मेशन हमने देखा, ये क्या करता है कि व्यक्ति को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देता है। मन लायक काम होता ही नहीं है, खुद के निर्णय पर काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि शारीरिक कष्ट के कारण मानसिक तनाव ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर भी एक आइलैंड आ गया, और ये यहाँ पर अवेलेबल हुआ है 29 के बाद में। तो ये सब प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए जो पेड़ लगाने का कहा गया उसको आप डेफिनेटली कंफर्म करें। और इसके अलावा जो यहाँ से रेखाएं निकल के अपर पोजीशन में जा रही है, ये सारी रेखाएं आपको अर्निंग सोर्स लाइफ में इंक्रीज करके देगा, और आपकी जो मेन माइंड लाइन है वो पूरी डिक्लाइन है, चंद्र से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, इस रेखा को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों माना जाता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव यहाँ बता देता हूँ मैं। पॉजिटिव इसमें क्या रहता है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा जो डीप थिंकर होते हैं, एनालिटिकल पर्सनैलिटी के होते हैं, ये आपको रिसर्च में लेकर के चल जाता है, और इसीलिए छोटी छोटी बातों का भी इतना परख रखने वाले या ज्ञान रखने वाले होते हैं कि कार्य क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग काम ना कर पाएँ वो आप बड़ी सरलता से कर लेंगे, क्योंकि आपने किसी भी काम को उतना समय दिया है, तो आपके पास उतना रिसर्च है, उतना कंटेंट है, उतना नॉलेज है कि आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसमें यह होता है कि सिर्फ सोचते रह जाते, काम नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा ये इमेजिनेशन देता है, क्योंकि चंद्र मेन कारक है आपकी काल्पनिकता का, जो कि डे ड्रीमर टाइप का नेचर देता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ सोचते रहना, काम ना कर पाना, और उस सोचने के कारण नेगेटिविटी ये होती है कि ओवर थिंकिंग क्रिएट होने लगता है, जिसके कारण नेगेटिविटी आती है, हाइपरटेंशन, वरीज आता है, या एंजाइटी आती है। तो यहाँ पर यही सजेशन दिया जाता है कि जितना हो सके आप अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करिए, क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करिए, या फिर किसी भी तरह से अपने आप को किसी न किसी काम में या फिर लर्निंग में इंगेज रखिए, या किसी प्रकार की स्किल्स के ऊपर काम करते रहिए। इसमें क्या रहेगा कि आपकी माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उसको खाली समय नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, और खाली समय नहीं मिल पाएगा तो ये नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी जैसे जो इश्यूज़ होते हैं, या एकदम से बहुत ज़्यादा जो वर्कलोड या मेंटल प्रेशर बढ़ता है, ये सारी चीज़ें फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि राइटिंग हैबिट भी आप डाल सकते हैं, पोइट्री भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा ये जो है माना जाता है। और जो अनदर लाइन यहाँ से निकल के आगे की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव देती है। भले ही आप अंदर से डरे हुए हों, घबराए हुए हों, या फिर चिंतित हों, लेकिन बाहरी दुनिया को अपने आप को बहुत मजबूत दिखाएंगे आप।
एकदम मजबूत व्यक्तित्व इस कंडीशन में रहता है, साहसी, पराक्रमी, कर्मठ ही बनाता है। और जितनी भी मरकरी लाइन यहाँ से क्रॉस होकर के गई है, ये अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करती है। सूर्य की रेखा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करवाती है। ऊपर की तरफ उठने वाली ये रेखाएं पैसा देती हैं, और जो नीचे की तरफ ये आइलैंड है, ये मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, वरीज देती है। तो ये सारी चीज़ ना हो, इसलिए इसका जो सजेशन है उसके ऊपर आप काम करें। और लाइफ लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रांगली बाहर की तरफ रेखा आपकी गई हुई है, इसलिए फॉरेन ट्रेवलिंग अथवा फॉरेन में कुछ समय स्पेंड करने के भरपूर चांसेस यहाँ पर अवेलेबल है। एट द एंड आप वापस अपने होम टाउन पे ही आ जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मेशन दर्शा रहा है कि आपका एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस रहने वाला है। इंटरनल मार्क्स के ऊपर काम करना है फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त। आउटर मार्क्स तो डेवलप ठीक है, तो मेंटली फुली स्ट्रांग है। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा कारक होता है अननेसेसरीज वरीज का, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा भी आता है। आप किसी भी जब रिलेशनशिप में गए हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक तो आपने लगा लिया है, और सामने वाले को अंडर कंट्रोल करने का कोशिश भी किया है, साथ ही छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स कर गए हैं। तो शुक्र इन सब चीज़ों से ख़राब हो जाता है, और शुक्र जब ख़राब होता है तो ये फिर आपको कभी भी इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और प्लेजर की फुलफिलमेंट होने ही नहीं देगा। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें आपके क्षैत्र रेखा के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो आपका शुक्र बहुत सही हो जाएगा। शुक्र जब ठीक होगा तो लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट तो बढ़ने वाली है ही, लेकिन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ, इंटरनल पीस और डिज़ायर, एम्बिशंस और प्लेजर, इन सभी चीज़ों की भी फुलफिलमेंट होगी। तब जाके ये शुक्र अच्छा आपका रिस्पॉन्ड करेगा, तो चेहरे की रौनक, चमक बहुत ज़्यादा बढ़ती है। व्यक्ति दूर से ही चमकने लगता है, इतना ज़्यादा खुशी जीवन में होती है। ये शुक्र कैपेबल है एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, सुख देने के लिए। पूरी लग्जरीज, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी ये शुक्र दे रहा है। इसीलिए कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी ये यहाँ पर आपको बना रहा है। केतु का पोजीशन सामान्य है, उम्र कल तकरीबन ठीक रहने वाला, लंबा रहने वाला है। और यहाँ पर भी जो ट्रायंगल का साइन है, ये भी आपको प्रॉपर्टी ही देगा बर्थ प्लेस से दूर। इधर पे ये ट्रायंगल हुआ या फिर ये ट्रायंगल हुआ, ये ओवरसीज़ में प्रॉपर्टी इंक्रीज करने वाले या फिर ग्रोथ देने वाले रहते हैं। और यहाँ से जो भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, सब मन के द्वारा किए गए अत्यधिक काम को दर्शा रहे। जो आड़ी रेखाएं हैं, ये ट्रैवलिंग के शौकीन होने जैसे युगों को दर्शा रहे, लेकिन क्रॉस का साइन जब भी बनता है तो ट्रैवलिंग ईजिली हो नहीं पाती है। दूसरी बात ये क्या करता है कि मन भी भटकाता है और रेस्टलेसनेस भी क्रिएट करता है। इसीलिए इस कंडीशन में कहा गया कि आप राइटिंग हैबिट डालिए, तो सारे इमोशंस आपके वहाँ निकल पाएँ, थिंकिंग वहाँ निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा मेंटल फ्री आप रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और बहुत बड़े बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट आपका उम्र तकरीबन 35 के बाद से होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि मून लक लाइन की पूरी अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन है। तो ये भी फॉरेन लैंड से कनेक्शन या एक प्रकार से फॉरेन कंपनी से बहुत स्ट्रांगली सक्सेस को इंडिकेट करता है। दोनों हथेली में जो लाइफ लाइन थोड़ी बहुत डिस्टर्ब या उतार चढ़ाव के साथ चल रही है, 35 तक ही चल रही है। उसके बाद आप सेकेंड हाफ देखिए कितना स्मूथ आपकी लाइफ लाइन या माइंड लाइन होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें माइंड लाइन पूरी की पूरी आउटर मार्स से कनेक्टेड है। तो ये जो लेफ्ट हैंड में आपकी माइंड लाइन सीधे हो गई, ये आपको क्या कर रही है कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल और यहाँ बैलेंसिंग नेचर दे रहा है। तो भले ही आप बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हो, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा फोकस्ड टाइप के इंसान हैं आप, और कैसे भी अगर अपने टारगेट को अचीव कर ही लेते हैं। और यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें कनेक्शन सूर्य और गुरु का ये रेखा कर रही है। तो सूर्य गुरु का जब ऐसा कनेक्शन होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन या उसके जैसा ही कोई ना कोई काम करते हुए फिर पाए जाते हैं, क्योंकि गुरु और जो सूर्य है ये बहुत बड़े लेवल का एडवाइज़री बनाता है, बहुत बड़े लेवल के पावर पोजीशन पे व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो नाम ऐसा रहेगा कि आप दूसरों की इंस्पिरेशन बहुत निश्चित रूप से बनेंगे आगे चल करके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ की रेगाड़ी। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। सिर्फ पेड़ लगाने से आपका स्वास्थ्य संबंधी से लेकर के जितनी भी अड़चने, बाधाएं हैं जीवन में, उतार चढ़ाव, सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे वो पेड़ का आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगा के छोड़ना है, ध्यान भी पूरा रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी बच्चे जैसा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।